आईपीएल 2024 का मैच नंबर 27 खेला जाएगा चंडीगढ़ में और इस मुकाबले के लिए दोनों ही कप्तान तैयार है। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार है और वो दोनों टीमें राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स हैं। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल के 17वें सीजन का 27वां मुकाबला शनिवार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है कि भाई फैंटेसी 11 कौन सी होनी चाहिए, वो कौन से बल्लेबाज हो जिसे हम अपनी टीम में शामिल करें, जिससे हम मालामाल हो जाए, वो ऑलराउंडर कौन से हैं, वो विकेट कीपर कौन से हैं, वो गेंदबाज कौन है जो ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाए और हमें मालामाल बना दे। तो लीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर तैयार है। वीडियो लेकर हम आप लोगों के लिए आ चुके हैं। इस वीडियो के साथ आप चिपक कर रहिए। आपको इस वीडियो में उन 11 प्लेयर्स के नाम बताएंगे जो आपको मैच के दौरान यानी इस 27वें मुकाबले के दौरान मालामाल बना देंगे। उन 11 खिलाड़ियों पर चर्चा करें उससे पहले जो फैक्टर्स डिसाइड करती है कि कौन से 11 प्लेयर्स को लेने हैं, उन फैक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। मसलन पिच रिपोर्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पिच कैसी है, पिच का मिजाज अगर हमें पता हो तो फिर ये हमें पता रहता है कि भाई किसे लेना चाहिए। अगर पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है तो ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज लीजिए, अगर गेंदबाजों के लिए है तो फिर गेंदबाज लीजिए, स्पिनर्स के लिए स्पिनर्स लीजिए, तेज गेंदबाजों के लिए तेज गेंदबाज लीजिए। यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम चंडीगढ़ में सिर्फ 2 आईपीएल के मुकाबले खेले और उसके आधार पर बात करें तो बैटिंग सरफेस अच्छी है, ठीक ठाक है। मतलब बोलर्स के लिए ज्यादा मददगार है ये पिच, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बैटिंग सरफेस बढ़िया है और यहां पर गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है और गेंदबाजों में कोई भेदभाव नहीं है। तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। एवरेज टोटल की बात करें तो 165 रन है। अभी तक जो 2 मुकाबले हुए हैं जिसकी 4 पारियां अब तक खेली गई है, जो आईपीएल 2024 में 4 पारियां अब तक इस मैदान पर खेली गई है, 2 मैच खेले गए। 2 मैच की 4 पारियों में हर पारी में हमने 170 के ऊपर का स्कोर देखा, तो हमने सेफ साइड के लिए 165 रखा हुआ है। यानी ये बैटिंग रन बनेंगे, यहां पर रन अच्छे बनेंगे और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम होगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट। आईपीएल 2024 में 2 मुकाबले खेले गए और 2 मुकाबलों में 2 अलग नतीजे हमने देखे। पहले चेस करने वाली टीम ने जीत दर्ज की, दूसरे मैच में हमने डिफेंड करने वाली टीम को जीतते हुए देखा है। आगे अगर हम बढ़े तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मुकाबले में क्या हो सकती है। ये 11 नाम आपको दिखेंगे। इन 11 नामों में से आपको प्लेयर्स चुनने हैं। यशस्वी जायसवाल, जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, रवि अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप सेन और युजवेंद्र चहल। ये 11 नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 11 नाम आपको इस मुकाबले में खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि टॉस के बाद कुछ प्लेयर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, तो फिर उस पर भी आप नजर बनाइएगा। बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कुल 22 प्लेयर्स होते हैं जिसमें से आपको प्लेयर चुनने होते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स देख लिया हमने, अब पंजाब किंग्स पर भी देख लेते हैं। भाई शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, नजर रखिएगा इस प्लेयर पर भी। सैम करन, शशांक सिंह, सिकंदर रजा, हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह। तो कुल 22 प्लेयर हैं ये। राजस्थान रॉयल्स के 11, पंजाब के 11। इन 22 में से अब गुणा भाग करके प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन सब तमाम गणित लगाकर आप लोगों के लिए हम 11 प्लेयर्स लेकर आए हैं। इन 11 प्लेयर्स को आप अपनी टीम में शामिल कीजिए और मालामाल हो जाइए। अगर मालामाल हो जाते हैं तो कमेंट करके हमें बता भी दीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो हमारे जो विश्लेषण है उससे भला हुआ है किसी का। तो कमेंट करके भी हमें बताते रहिएगा। सबसे पहले बात हम विकेट कीपर की करते हैं। भाई इस मुकाबले में कौन से विकेट कीपर आपको रखने चाहिए? विकेट कीपर में आप रख लीजिए जॉर्ज बटलर और संजू सैमसन को। राजस्थान रॉयल्स के दोनों विकेट कीपर आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। जॉर्ज बटलर को इसलिए क्योंकि भाई एक मुकाबला छोड़ दिया जाए, यानी पिछला मुकाबला छोड़ दे तो उससे पिछले मुकाबले में शतक लगाया था इन्होंने, तो भाई बड़ी पारी आ सकती है यहां पर। क्योंकि जॉर्ज बटलर को हम जानते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा देर तक खामोश रहते नहीं, और संजू सैमसन तो खामोश है ही नहीं इस सीजन। संजू सैमसन खामोश है ही नहीं, वो हर मुकाबले में लगभग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, उससे पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, पहले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तीसरे मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो कंसिस्टेंट बल्लेबाज है संजू सैमसन। क्या यू नेवर नो, इस मुकाबले में शतक लगा दे।
यू नेवर नो। तो इन्हें आप रख लीजिए अपनी टीम में। उसके बाद अगर हम बल्लेबाजों की तरफ देखें तो बैटर्स में आप रखिए शिखर धवन को, यशस्वी जायसवाल को और जितेश शर्मा को। आप इन 3 बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, आपके मालामाल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा परसेंट से बढ़ जाएंगे। शिखर धवन को इसलिए रखना है क्योंकि हम सब जानते हैं गब्बर आईपीएल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और सिर्फ आईपीएल में ही तो खेल रहे हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से तो लगभग बाहर ही हो चुके हैं, मतलब अब सिर्फ संन्यास लेना बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई तो खैर कंसीडर भी नहीं कर रही है इन्हें। तो शिखर धवन अच्छा मतलब सिर्फ आईपीएल में खेल रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते। फिलहाल फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम सब जानते भाई क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, और शिखर धवन के साथ वही केस है। यशस्वी जायसवाल युवा बल्लेबाज है, अभी हालिया फॉर्म आईपीएल में अगर आप देखोगे तो वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म बेहद शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ आईपीएल से ठीक पहले जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी उसमें इन्होंने 700 से ज्यादा रन बना दिए थे। तो भाई गजब के बल्लेबाज है, और भाई एक मुकाबला तो लगता है किसी भी बल्लेबाजों को, जो क्लास का बल्लेबाज है, जो शानदार बल्लेबाज है, उसे भाई 1-2 मुकाबले ही तो लगते हैं। और वो 1-2 मुकाबला अगर यही वाला रहा तो फिर अगर आपने इन्हें नहीं लिया तो फिर आप बोलोगे कि भाई ग्लोबल भारत टीवी में बताया गया था कि भाई इन्हें लेना है और हमने नहीं लिया। हालांकि अपनी समझदारी का आप ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को लगता है करके कि भाई यशस्वी जायसवाल को नहीं लूंगा, ज्यादा फायदा में रहूंगा, तो फिर आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है यशस्वी जायसवाल को आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। जितेश शर्मा को शामिल कर लीजिए। जितेश शर्मा पंजाब के लिए, जब पंजाब की टीम जब बल्लेबाजी कर रही होगी तो फिर वो जो है कुछ गेंदों में मैच को पलट के रख सकते हैं, यानी 10, 12, 15 गेंदें अगर इन्होंने खेल ली तो उस 10, 12, 15 गेंदों में भी आपको ये 50 से 60 पॉइंट दिला सकते हैं, उससे ज्यादा भी दिला सकते हैं। तो जितेश शर्मा जैसे फायर क्रैकर बल्लेबाज को आप रखिएगा जरूर अपनी टीम में। और बॉलर्स ऑलराउंडर्स की अगर हम देखें तो सिकंदर रजा भाई साहब को रख लीजिए, आप जिम्बाब्वे से आते हैं। सैम करन को रख लीजिए, रियान पराग को तो आप मिस मत करिएगा। हो सकता है रियान पराग इस मुकाबले में ना चले, हो सकता है, भगवान नहीं है इंसान है, हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन रियान पराग जिस फॉर्म में है, गलती मत करिएगा इन्हें टीम से बाहर करने की। और सैम करन की बात तो अब हम सब जानते हैं भाई, गेंद से भी योगदान, मतलब रियान पराग से ज्यादा गेंदबाजी, ऑलराउंडर का काम क्या होता है? बल्ले से योगदान देना, गेंद से योगदान देना। सैम करन जो है वो रियान पराग से ज्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट में अपनी टीम के लिए योगदान देते हैं। मतलब रियान पराग पार्ट टाइम बॉलर आप कह सकते हो इन्हें, लेकिन सैम करन प्रॉपर बॉलर है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी विकेटें अपनी टीम के लिए चटकाते हैं। सिकंदर रजा की अगर हम बात करें तो बैटिंग में शायद आपको उतनी योगदान न दे, गेंदबाजी में अच्छा योगदान ये आपके लिए दे सकते हैं। और अगर हम बॉलर्स की बात करें तो भाई ये 3 नाम, यूजी को तो आप कैसे मिस करेंगे? जब स्पिनर को मदद मिल रही है, जब स्पिनर्स को मैदान से मदद मिलती है तो युजवेंद्र चहल घातक हो जाते हैं, जब नहीं मिलती है तब भी वो मदद ले लेते हैं। और आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल बॉलर को अगर आप अपनी टीम में शामिल नहीं करोगे और फिर ख्वाब देखोगे मालामाल होने के, तो उसके भी चांसेस थोड़े कम हैं। तो यूजी को आप रखिए। ट्रेंट बोल्ट, तेज गेंदबाजों को इस पिच पर मदद है और ट्रेंट बोल्ट जो है पावर प्ले में आपके लिए 1-2 विकेट निकालकर आपकी जो शाम है उसे बेहतरीन बना सकते हैं। और अर्शदीप सिंह, हम सब जानते भाई सिंह इज किंग, ये अर्शदीप सिंह का एरा शुरू हो चुका है। हमने अभी हाल ही में जो मुकाबला पंजाब ने खेला था, इसी मैदान पर खेला था और इसी मैदान पर अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी, तो आप इन्हें रखिएगा। बड़ा सवाल यह है कि भाई अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसे रखे? कैप्टन आप बनाइए जॉर्ज द बॉस बटलर को और वाइस कैप्टन आप बनाइए युजवेंद्र चहल को। देखिए लॉजिक इसके पीछे ये है, आप अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करिएगा। आपको अगर लगता है कि भाई किसी और प्लेयर को रखना चाहिए, आप उसे भी बना सकते हो, लेकिन हमारा ये जॉर्ज बटलर के नाम पर मोहर लगाने की लॉजिक सिर्फ इतनी है कि जॉर्ज बटलर बहुत लंबे टाइम तक खामोश नहीं रह सकते हैं और आईपीएल 2024 में अब तक खामोश रहे हैं। तो भाई हो सकता है विस्फोट हो इस मैच में, जॉर्ज बटलर जो है विस्फोटक पारी खेले और हो सकता है शतक लगा दे, हो सकता है 100, 125 रनों की पारी खेले, हो सकता है 40-30 गेंदों में 70-80 रनों की पारी खेल जाए, 40-44 गेंदों में शतक बना दे, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है 0 पर भी आउट हो जाए। देखिए इंसान है, भगवान नहीं है, 0 पर भी आउट हो सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक यहां पर यह कहती है कि भाई जॉश बटलर को आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं बैठा सकते हो। और जॉश बटलर आईपीएल 2024 में एक मुकाबले को छोड़ दे तो बाकी हर मैच में खामोश रहे। और युजवेंद्र चहल को वाइस कैप्टन बनाने के पीछे की लॉजिक यह है कि भाई स्पिन ट्रैक पर जलवा बिखेरेंगे। और भाई हमने पिछले मुकाबले में देखा था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किसका मुकाबला था अभी, राजस्थान रॉयल्स जो पिछला ही मुकाबला राजस्थान रॉयल्स जो खेल के आ रही है, उस मुकाबले में कप्तान को जो है चलता कर दिया था, शुभमन गिल को आउट किया था। देखिए दिमाग से नाम उस टीम का नाम मिस हो रहा था। राजस्थान वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच में 2 चौके खाने के बाद शुभमन गिल को फंसाया, शुभमन गिल का विकेट जो है वो निकाल कर दिया। टीम भले ही मुकाबला हार गई हो राजस्थान रॉयल्स वाला, लेकिन उस मैच में शुभमन गिल का विकेट लेकर जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया था, ऐसे दिमाग ऐसा सेलिब्रेशन था उनका, तो भाई गजब के गेंदबाज है। और शानदार स्पिन ट्रैक पर तो भाई इन्हें मदद मिलेगी। ये आप लिख लीजिए कि यहां पर युजवेंद्र चहल जो है अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि फिर हम आपको वही बात कहेंगे, अपनी समझदारी का भी आप इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको लगता है रियान पराग को कप्तान बनाना चाहिए, बना लीजिए, हम नहीं रोक रहे आपको। अगर आपको लगता है संजू सैमसन को बनाना चाहिए, बना लीजिए। ट्रेंट बोल्ट भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो जो खिलाड़ी आपको लगता है कि भाई इस खिलाड़ी को बनाना चाहिए, बना लीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। और किसी के भी कहने पर, चाहे हमारी वीडियो चाहे किसी की भी वीडियो, किसी के भी कहने पर आप अपने मन से हटकर कोई काम मत करिए। अगर आपका मन राजी तो फिर आपको वो काम कर लेना चाहिए। 11 खिलाड़ी एक साथ देख लेते हैं किन 11 खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। जॉश बटलर कप्तान रखिए इन्हें, शिखर धवन, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, सैम करन, ट्रेंट बोल्ट, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल। इन 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करिए और मालामाल हो जाइए। और अगर मालामाल होते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइए कमेंट करके कि भाई आप इन 11 खिलाड़ियों से सहमत है, या आपको लगता है कि हमसे ब्लंडर हो रहा है, या आपको लगता है कि भाई कोई खिलाड़ी हमने नहीं लिया है, किसी खिलाड़ी की जगह किसी खिलाड़ी को ले लेना चाहिए था। हो सकता है आप सोच रहे हो कि सिकंदर रजा की जगह किसी और को ले लेना चाहिए था, या जॉर्ज बटलर को नहीं बनाना चाहिए कप्तान। तो चाहे जो भी आपकी राय हो, मन में कोई बात आ रही है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल भारत टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।